आकाशवाणी केंद्र भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। वरिष्ठ नागरिकों और अन्य रोगों से ग्रस्त 45 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों के लिए राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान आज से शुरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से कोरोना के खिलाफ ढिलाई न बरतने को कहा। प्रधानमंत्री ने कहा, आत्मनिर्भर भारत केवल आर्थिक अभियान नहीं बल्कि यह राष्ट्रीय भावना है। पानी की संरक्षण की आवश्यकता पर जोर भी दिया जाएगा। प्रधानमंत्री ने विद्यार्थियों को, अभिभावकों और शिक्षकों से 1 मार्च से होने वाली परीक्षा में पर्चा के लिए अपने अनुभव और सुझाव साझा करने का आग्रह किया। इसरो ने ब्राजील के अमेजोनिया 1 उपग्रह के साथ 18 अन्य उपग्रहों का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। अब समाचार विस्तार से। वरिष्ठ नागरिकों और गंभीर बीमारियों से पीड़ित 45 वर्ष से अधिक आयु के लोगों के लिए आज से राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान आरंभ होगा। टीकाकरण के लिए पंजीकरण कल सुबह 9 बजे से वेबसाइट पर शुरू हो जाएगा। लोग कोविड 2.0 पॉइंट या आरोग्य सेतु जैसे अन्य IT एप्लीकेशन पर अपना पंजीकरण करा सकेंगे और टीकाकरण के लिए किसी भी समय और कहीं भी समय ले सकेंगे। 10,000 सरकारी अस्पतालों में टीकाकरण मुफ्त होगा, जबकि 20,000 निजी अस्पतालों में टीकाकरण का चार्ज लोगों को स्वयं वहन करना होगा। निजी अस्पताल टीकाकरण अभियान के दौरान प्रति खुराक के लिए 250 रुपये तक वसूल सकेंगे। गृह मंत्रालय ने कहा कि राज्यों को राज्य सरकार स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत निजी अस्पतालों को संबंधित करने और उन्हें कोविड टीकाकरण केंद्र बनाने की स्वतंत्रता दी गई है। सभी राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और सभी सरकारी अस्पतालों की स्वास्थ्य सुविधाओं को कोविड टीकाकरण केंद्र के रूप में इस्तेमाल कर सकेंगे। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पंजीकरण प्रक्रिया के 3 तरीकों के बारे में अवगत करा दिया गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सभी राज्यों को 20 गंभीर बीमारियों के संबंध में बता दिया गया, जिसमें वे 45 से 59 वर्ष के व्यक्तियों को टीकाकरण के लिए प्रमाणित कर सकेंगे। संबंधित प्रमाण पत्र पर किसी भी पंजीकृत चिकित्सक के हस्ताक्षर करने होंगे। इस प्रमाण पत्र को विन 2.0 पर डालना होगा। लाभार्थी को इसकी प्राप्ति टीकाकरण केंद्र में दी जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से कोरोना महामारी से सतर्कता बरतने में कोई ढिलाई नहीं बरतने को आग्रह किया है। उन्होंने कहा है कि एहतियात में ढिलाई देने का वक्त अभी नहीं आया है। हैदराबाद की अर्पणा रेड्डी के प्रश्न का बड़ी आत्मीयता से उत्तर देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्हें इस बात का बड़ा अफसोस है कि वे दुनिया की सबसे प्राचीन भाषा तमिल नहीं सीख सके। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के एक गाइड द्वारा भेजे गए क्लिप को साझा करते हुए श्री मोदी ने बताया कि संस्कृत में सरदार पटेल के बारे में लोगों को जानकारी देते हैं। उन्होंने संस्कृत में क्रिकेट कमेंट्री का एक क्लिप भी साझा किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि विभिन्न खेलों को कमेंट्री में अलग-अलग भाषाओं में की जानी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात पर जोर दिया है कि आत्मनिर्भर भारत सिर्फ एक आर्थिक अभियान नहीं है, बल्कि यह हमारी राष्ट्रीय चेतना से जुड़ा है। आकाशवाणी में मन की बात में कार्यक्रम में उन्होंने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की है कि आत्मनिर्भर भारत का मंत्र देश के गांव-गांव तक पहुंच रहा है। आत्मनिर्भरता के मतलब के बारे में कोलकाता के रंजन के पूछे प्रश्न का उत्तर देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर की पहली शर्त अपने देश के लोगों को बनाई चीज़ों पर गर्व महसूस करना। उनका कहना है कि जब किसी देशवासी स्वदेशी वस्तुओं पर गर्व महसूस करने हुए लगते हैं तो आत्मनिर्भर भारत का राष्ट्रीय चेतना बन जाता है। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आकाश में भारत में बने